Hello students, welcome back to my channel Sociology Guru, and today we are going to learn, we are going to discuss the in groups and out groups. तो guys, अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ मेंशन किया है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ मैं रेगुलरली नोट्स अपडेट कर रहा हूँ। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर गाइज। सोशल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप्स के दो तरह के क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है इन ग्रुप्स एंड सेकंड इज आउट ग्रुप्स। इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स जो है ये क्लासिफिकेशन लाया था अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट W.G. समनर ने अपने बुक में, जो कि बुक का नाम था फोक वेज। वो बुक में उन्होंने सबसे पहले ग्रुप्स को दो तरह से डिवाइड किया है, पहला है इन ग्रुप्स और दूसरा है आउट ग्रुप्स। और ये जो क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन उन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बेसिस पे किया था। The groups in which an individual belongs or feels that he belongs is an in group and the rest of the groups are out groups. जिस ग्रुप में इंडिविजुअल को लगता है कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से एक रिलेशन बना पाता है, वो उसके लिए इन ग्रुप हो जाता है और बाकी सारे हो जाते हैं आउट ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल, अगर एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो वो अपने लोगों को इन ग्रुप में कंसिडर करेंगे और दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को आउट ग्रुप कंसिडर करेंगे। ये साइकोलॉजिकल बेसिस पे है गाइस, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके एग्जांपल्स है वंस फैमिली, पीयर ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, कास्ट ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप एक्सेट्रा। इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स रिलेशन जो है वो ओवरलैप करते हैं आजकल। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। जब ट्राइब्स थे तो इन ग्रुप मेंबर्स, मतलब अपने ट्राइब का व्यक्ति, इंडिविजुअल, उनके लिए वो इन ग्रुप रहेगा। और आउट ग्रुप मतलब अलग अलग दूसरे ट्राइब्स के जो इंडिविजुअल्स रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे, वो आउट ग्रुप हो जाएंगे। लेकिन जब हम मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं तो मॉडर्न सोसाइटी में क्या है कि ये रिलेशनशिप्स ओवरलैप कर रही है। सपोज हम अपार्टमेंट में अगर रह रहे हैं तो अपार्टमेंट में अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग रिलीजन के, अलग कास्ट के, अलग ऑक्यूपेशन के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। लेकिन वो क्या है कि इन ग्रुप बना के रहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे मुसीबत के वक्त में हमको हेल्प करेंगे, हम उन पर डिपेंड रह सकते हैं। लेकिन जब रिलीजन की बात आ जाती है तो उनके लिए वो आउट ग्रुप हो जाते हैं कि नहीं, ये मेरे रिलीजन का नहीं है। भले ही वो एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं, लेकिन चलो ये मेरे रिलीजन का नहीं तो ये आउट ग्रुप मेंबर है। इस तरह से रिलेशनशिप्स ना ओवरलैप करते हैं। अब आउट ग्रुप होमोजेनिटी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आउट ग्रुप होमोजेनिटी मतलब क्या है कि आउट ग्रुप मेंबर्स जो रहेंगे वो हमको एक जैसे ही लगेंगे, सब एक जैसे दिखेंगे, और हमारे इन ग्रुप मेंबर्स जो है उनमें हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ये जब एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने, तो वो एक्सपेरिमेंट में वाइट बच्चों के सामने ब्लैक बच्चे रखे थे और वाइट बच्चों को वो सारे ब्लैक बच्चे एक जैसे दिखे और ब्लैक बच्चों को वो सारे वाइट बच्चे एक जैसे दिखे। तो क्या होता है ना, इन ग्रुप में हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, लेकिन आउट ग्रुप में हम कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो ये देखिए, ये कोरोना के जनक है यहाँ पे। तो इनके रेस के जो लोग हैं उनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मतलब मेरा तो प्रॉब्लम है, मैं नहीं डिफरेंशिएट कर पाता। हो सकता है आपको भी सेम प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन अपने रेस के जो लोग हैं उनमें बराबर हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अगर दो, मतलब आउट ग्रुप्स के अगर दो लोग हैं वहाँ पे, तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन है। लेकिन अगर हमारे रेस के दो इंडिविजुअल्स हैं, दो मेंबर्स हैं, तो हमको पता रहेगा कि ये व्यक्ति का नाम ये है और इसका नाम ये है। तो ये होता है आउट ग्रुप होमोजेनिटी। अभी रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप्स। तो गाइज, ये ग्रुप्स हम पे बहुत इन्फ्लुएंस रहता है इनका हमारे लाइफ में, इन ग्रुप्स का और आउट ग्रुप्स का। इन ग्रुप्स के मेंबर्स हमको बहुत स्पेशल लगते हैं, ऐसा लगता है दे आर बहुत वर्दी है, ये लोग हेल्पफुल है, इन पे हम डिपेंड रह सकते हैं। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी जो हमारे फीलिंग्स रहेंगे वो आउट ग्रुप्स के लिए रहेंगे, टोटली अपोजिट। हमको लगेगा कि नहीं, ये हेल्पफुल नहीं है, ये इन पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, है ना। एक हेट्रेड की भावना, एंगर की भावना उनके लिए हमारी रहेगी, एक निगेटिव एटीट्यूड रहेगा। इन ग्रुप बायस, अभी बायसनेस तो आप सबको पता ही है। इन ग्रुप बायस मतलब हमारे ग्रुप के लिए हम एक बायस्ड रहते हैं हमेशा, मतलब प्रोटेक्टिव रहते हैं, हम उनको हमेशा फेवर करेंगे। इंटर ग्रुप फेवरेटिज्म भी रहता है। हमारे ग्रुप का इंडिविजुअल मेंबर अगर कुछ भी करे तो हम उसको हमेशा फेवर करते हैं। आउट ग्रुप मेंबर को हमेशा हम निगेटिव एटीट्यूड से ही देखते हैं, और वो कुछ अच्छा भी करेगा तब भी हमारे लिए वो निगेटिव ही रहेगा।
जबकि हमारे ग्रुप के मेंबर्स को हम हमेशा डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ये होता है इन ग्रुप बायस, हम बायस हो जाते हैं हमारे ग्रुप के लिए। और इन ग्रुप फेवरेटिज्म, हम हमारे ग्रुप को हमेशा फेवर करते हैं। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप बिहेवियर, अभी ये हमारे बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? जो हमारा बिहेवियर रहता है इन ग्रुप्स के लिए, वो हमेशा हम उनके लिए लॉयल रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, और वो लोग भी हमारे लिए लॉयल और हेल्पफुल रहते हैं, ये हमको लगता है। लेकिन आउट ग्रुप मेंबर्स के लिए हमको कभी ये फीलिंग नहीं आती। हमको लगता है कि वो लॉयल नहीं है हमारे साथ में, हम उन पर डिपेंडेबल नहीं रह सकते, हमारा टोटली उनके लिए बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। और एक और चीज, अगर कॉमन एनिमी है तो पूरा की पूरा ग्रुप एक हो जाता है उससे लड़ने के लिए। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। जब इलेक्शंस आते हैं तो क्या है ना, ये अलग अलग पार्टी के लोग सब एक हो जाते हैं बीजेपी से लड़ने के लिए। क्यों हो जाते हैं एक? क्योंकि उनका एक कॉमन एनिमी होता है, उनके लिए वो आउट ग्रुप हो जाता है बीजेपी, और ये जो सारे अलग अलग पार्टी के लोग हो जाते हैं इनके लिए एक कॉमन एनिमी है, तो ये सब इन ग्रुप हो जाते हैं। इनको लगता है हम सब एक ग्रुप में है, वी आर इन ग्रुप। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर इन ग्रुप। और वो जो है, भले इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जब अलग अलग रहेंगे तो इनमें बहुत डिफरेंसेस रहेंगे, क्लैशेस होंगे, लेकिन जब एक कॉमन एनिमी रहता है तो सब इन ग्रुप हो जाते हैं और बीजेपी हो जाता है आउट ग्रुप। ये इंटरग्रुप अग्रेशन गाइज, ये बिहेवियर जो है ये ऐसा होता है। इंटरग्रुप अग्रेशन मतलब हमको दूसरे ग्रुप के लिए हमेशा एक उनको हार्म करने वाला ही हमारा बिहेवियर रहेगा। हम एक तो वर्बली उनको हार्म करेंगे या फिर फिजिकली हम उनको हार्म करेंगे, लेकिन हार्म तो पक्का करेंगे, क्योंकि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ हमारे इन ग्रुप के लिए रहता है और आउट ग्रुप के लिए हमेशा निगेटिव एटीट्यूड रहता है। ये जो ग्रुप्स है, दो पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस, इनमें हमेशा क्लैशेस चलते रहते हैं। मतलब बीजेपी वाला कुछ अच्छा भी करेगा तो कांग्रेस वाले उसको क्रिटिसाइज ही करेंगे, कांग्रेस वाला कुछ अच्छा करेगा तो ये उनको उनमें निगेटिविटी ही ढूंढेंगे, कोई भी किसी को अच्छा नहीं बोलेगा। तो ये होता है इंटरग्रुप अग्रेशन। तो गाइज यहाँ हमने कंप्लीट किया है इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। अगले लेक्चर में बात करेंगे काजी ग्रुप्स के बारे में। तो गाइज टिल देन स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय। Dear students, please like this video, share this video and subscribe to my channel. Please don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my videos regularly. Thank you.